बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों CTIT का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और क्लास 8 के बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्लास 8 के बुक को स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ज़्यादातर MCQs जो है वो 8, 9 और 10 के बुक में से आएंगे, लेकिन अगर हमें टाइम मिला तो हम इंशाअल्लाह ताला 6 और 7 के बुक को भी अपलोड करूंगा। तो आज जो पार्ट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो पूरे यूनिट को आप रिवाइज कर ले, अदरवाइज मैं जो कुछ अपलोड कर रहा हूं इसी को तो लाजिमी वॉच करें और समझने की कोशिश करें। आज यूनिट नंबर 4 है, 4 नंबर यूनिट है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले तो समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है। आम जिंदगी में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कहते हैं कि मसाइल हल करना। तो कंप्यूटर मसाइल क्या हल करता है। कंप्यूटर जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चल जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर जरूरत है, तो ये स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर जो है ना, ये प्रॉब्लम है आपके लिए। अब मसला ये उनके लिए मसला है, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, अब आम जिंदगी में सपोज अब मैं एक मकान बना रहा हूं, घर बना रहा हूं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं नक्शा बनाऊंगा। ठीक है, पहले तो मसला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, द फर्स्ट स्टेप, इसमें पहला स्टेप जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, मसले की पहचान। ठीक है, तो मसला में पता चल गया घर बनाना है, फिर इसके लिए क्या करना है, प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बाद इसके लिए नक्शा बनाना है। तो नक्शे में जब नक्शा बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं। घर का नक्शा जो हम बनाते हैं तो उसको नक्शा कहते हैं आर्किटेक्चर, और ये कंप्यूटर के लिए हम जो नक्शा बनाते हैं उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। उसको फ्लो चार्ट कहते हैं, ये याद रखें। और फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। जिस तरह हम घर बनाते हैं, दरवाजे के लिए अलग सिंबल होते हैं, कमरे के अलग होते हैं, किचन के अलग होते हैं, और फोर्थ के लिए इस तरह एसी में भी फ्लो चार्ट में भी मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक्सरसाइज देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द कंसाइज एंड एक्यूरेट, कंसाइज मुख्तसर, एक्यूरेट और सही, वर्ड्स दैट बोथ रिलेटेड योर प्रॉब्लम, आपके मसाइल से उसका रिलेशन हो, एंड लीड टू अ सोल्यूशन, और वो आपको एक सोल्यूशन की तरफ ले चले, उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं उसको। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ये क्या है, दीज आर द कंसाइज एंड एक्यूरेट वर्ड्स दैट बोथ रिलेट योर प्रॉब्लम एंड लीड टू अ सोल्यूशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स अ प्रॉब्लम हैज। और प्रॉब्लम में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। 3 कौन कौन से हैं। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, पहला डेटा इंसर्ट करते हैं। डेटा इंसर्ट करते हैं तो इसको हम इनपुट कहते हैं, इनपुट डेटा। ओके, सेकंड नंबर पर वही डेटा कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है। वो डेटा कंप्यूटर क्या कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो थर्ड स्टेप इज आउटपुट। तो ये 3 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डेटा एंटर करना, उसको प्रोसेस करना और रिजल्ट
आगाज करना। जिस तरह परस करें मर्चेंट जी हम क्या करते हैं, आप गंदम जो है ना चक्की वाल ले जाते हैं तो गन्नम मशीन के वे से आगा उड़ा के, तो गंदम जो है ना ये इनपुट है, उसको वहां पर डाल देते हैं, फिर चक्की उस पर चलती है तो उसको प्रोसेस कर लेते हैं और नीचे आटा निकल आता है, ये आउटपुट है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, दीज आर द 3 एलिमेंट्स अ प्रॉब्लम हैज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर। फ्लोचार्ट सिंबल्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय, फ्लोचार्ट के जो सिंबल्स है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI इन्होंने स्टैंडर्डाइज किए हैं, ऑप्शन बी है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोचार्ट सिंबल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ, फ्लोचार्ट के जो सिंबल्स होते हैं उसमें सबसे पहला सिंबल्स होता है इस तरह ओवल शक्ल का होता है, ये स्टार्ट और एंड के लिए होता है, स्टार्ट और एंड। अब इसको जो नीचे हम जो लगाते हैं ना फ्लो लाइन्स, ये फ्लो लाइन यानी डेटा यहां से स्टार्ट हो गया तो इस तरह ये लगाते हैं हम, यहां पर परस करें हम डेटा एंटर कर लेते हैं तो डेटा एंट्री के लिए इस तरह सिंबल होता है, ये प्रोसेसिंग के लिए होता है इस तरह, ठीक है। इसके बाद डिसीजन, ये लाइन आ गई इस तरफ, यहां पर डिसीजन लाइन जो सिंबल जो होता है डायमंड शक्ल का होता है इस तरह, यहां पर फैसला होता है यस नो में। तो दीज आर, तो क्या कहते क्वेश्चन है कि फ्लोचार्ट सिंबल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ फ्लो लाइन्स, फ्लो लाइन्स, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड, व्हाट इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ये तो इजी है मेरे ख्याल में, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 6 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट और एंड इज यूजुअली कंटेन इन द स्टार्ट टर्मिनल सिंबल, उसको स्टार्ट सिंबल भी कहते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिए, टर्मिनल सिंबल या स्टार्ट सिंबल, और ये ओवल शक्ल का होता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह की शक्ल का होता है, ठीक है। स्टार्ट या टर्मिनल सिंबल जो है ये इस तरह की शक्ल का होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, which symbol is used to represent the arithmetic instruction, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसको प्रोसेसिंग सिंबल कहते हैं, प्रोसेसिंग, और ये रेक्टेंगुलर शक्ल का होता है, प्रोसेसिंग सिंबल रेक्टेंगुलर शक्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच सिंबल इज यूज्ड टू शो डिसीजन प्रोसेस, फैसला करना, तो उसके लिए डायमंड शक्ल का, अभी आपको मैंने बताया डायमंड शक्ल का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को, अ जंक्शन where a decision must be made is indicated by the decision symbol। और आखिरी क्वेश्चन है, which symbol uses only one flow line in the flow chart, one flow line सिर्फ स्टार्ट और एंड, ऑप्शन ए जो है ना ओवल जो है ये स्टार्ट सिंबल भी है और एंड सिंबल भी है। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।